नमस्कार। आज हमारी टीम नरवाना की एक ऐसी गायिका से मिलेगी जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। नरवाना की धरती पर जन्मी प्रेरणा कौशिक जी, जिन्होंने अपने जादू से जो सुरों की आवाज़ है ऊंची उठाई है और नरवाना के अंदर भी एक नाम किया है सुरों में। तो आज उन्हीं से बात करना चाहेंगे। टॉपिक रहेगा जो जस की माता जी है अपने बेटे का विलाप करते हुए किस प्रकार से रो रही है, इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का 4 साल का लड़के की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई चाची अंजलि के द्वारा। आज उसकी माता जी उस बेटे को उसी दरवाजे पर देख रही है कि मेरा बेटा आएगा, इंतज़ार कर रही है। रो रो कर बुरा हाल है उस माता का 4 साल के बेटे के लिए, जस के लिए। आइए जानते हैं प्रेरणा कौशिक सुरों की जो जादूगर है नरवाना से। और मैं परिचय करवाना चाहूँगा, पहले भी हमें इनका इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज नए अंदाज में आपको नए रूप में देखने को मिलेगी प्रेरणा कौशिक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देश के अंदर एक मुद्दा छाया हुआ, आपको ही पता है जी। जस जो 4-4.5 साल का एक बच्चा था, उसकी निर्मम हत्या की गई और जो घटना को अंजाम दिया गया उसके ही परिवार के जो चाची थी, ताई, उसका ताऊ, लेकिन अभी तक जैसे चाची ने ही कबूल किया है कि मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं उसकी माता जो उस बेटे को हर रोज़ देखती थी, अपने हाथों में अपनी गोदी में बिठाती थी, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा दोबारा आएगा और उस चौखट पर ध्यान कर कर बैठी रहती है कि मेरा बेटा बाहर से आएगा खेलता हुआ और मेरी गोदी में आएगा, मेरे गले लगेगा। कहीं आपने भी उसके ऊपर रोशनी डालोगे इस प्रकार की जो घटना कर्म हुआ है जी? देखिए, जो जस के साथ ये घटना हुई है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। जिस परिवार के साथ में ये बीती है उसका दर्द हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है वो दर्द वही जान सकते हैं। जिसके साथ में जो गुज़रती है उसका दर्द कोई हम बांट तो सकते नहीं हैं, लेकिन समझ ज़रूर सकते हैं कि ये कितना बड़ा दर्द होगा। पूरा परिवार ही नहीं, सिर्फ जस का परिवार क्यों, पूरा देश, पूरा समाज इस चीज़ से पूरा डरा हुआ है और इसके बारे में सोच रहा है। इतना डर गया है क्योंकि ऐसे कृत्य वैसे तो होने ही नहीं चाहिए। ऐसे कृत्य अगर होते हैं तो पूरा समाज इस चीज़ से एकदम डर जाता है और एक अविश्वास की ऐसी भावना पैदा हो जाती है जिससे अपने जो नॉन रिलेटिव्स होते हैं उसके ऊपर भी विश्वास एकदम से उठ जाता है। किसी के ऊपर विश्वास रहता नहीं है किसी का। तो ऐसे मामले में मैं तो यही कहूँगी, ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, बहुत बड़ा इशू है ये, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और हमारी सरकार है, प्रशासन है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो इसमें पूरा सहयोग दें और इसकी पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन करके एक कंक्लूजन पे पहुँचें, जिससे हमें भी पता चले कि ये क्या है, कि क्या अंदर की गुत्थी को सुलझा के हमें बताएं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम लोग इतने बड़े निष्कर्ष पर तो नहीं पहुँच सकते कि कैसे क्या हुआ होगा। उस साइड देखते हैं। हाँ जी। तो अभी अपनी आवाज़ का जो जादू बिखेरती है प्रेरणा कौशिक जी, लगातार जो इनकी आवाज़ है नरवाना में गूंजती रहती है और अब तो बाहर भी गूंजने लगी है। तो आज इनकी आवाज़ में जो जस की माता है उनको एक शक्ति देने के लिए एक छोटा सा गीत, एक 2 लम्हे उनको उनकी याद में, जस की याद में सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जस को शक्ति देने के लिए आप सभी का योगदान चाहिए। प्रेरणा कौशिक जी अपना योगदान देगी, हम अपना योगदान दे रहे हैं और आपका भी योगदान चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिनके पास ये जानी चाहिए। शक्ति मिलेगी उस परिवार को जो जस की माता आज इंतज़ार कर रही है। और शक्ति देने के लिए हमारे साथ प्रेरणा कौशिक है जो अपने आवाज़ से जादू बिखेरेगी। हाँ जी, तो क्या कुछ अपनी आवाज़ से आज सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को और जस को, उसकी आत्मा को शांति के लिए और उसकी माता को जो इंतज़ार कर रही है, तो उनको शक्ति देने के लिए आप क्या 2 लम्हे सुनाना चाहेंगे? एक बहुत ही प्यारा गीत है जो मेरे मन में एकदम से आया है, जो जस की माँ अभी उसका इंतज़ार करते हुए हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा सोचती रहती होगी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ
सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नज़र आ जाना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नज़र आ जाना। तो प्रेरणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आंखों में आंसू आ जाएंगे जब ये गाना सुनेंगे सभी, और उसकी माता को शक्ति देने के लिए ये 2 लम्हे एक जस की याद में आज प्रेरणा कौशिक ने सुनाए हैं। थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे प्रेरणा कौशिक से कि आज जो देश के अंदर मुद्दा बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो चाची अंजलि वो भी एक औरत थी और प्रेरणा कौशिक भी एक औरत है, लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं इतना अंतर है कि वो गलत काम में, और प्रेरणा कौशिक ने अपने जादू से, अपनी आवाज़ से सबके दिलों पर राज किया है। तो प्रेरणा जी, मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि वो भी एक औरत थी और आप भी जो औरत है, लेकिन डिफरेंस बहुत है अच्छाई और बुराई का। बिल्कुल, देखिए मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सोलली कंडेम करती हूँ, बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इस चीज़ की। जो भी हुआ है वो अच्छा तो नहीं हुआ है, बट मैं यही भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भी उस परिवार को ऐसी ताकत दे कि वो इस चीज़ से उभर सकें और इतनी हिम्मत उन्हें मिले कि वो इस चीज़ को भूल भी सकें। और सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि वो उनको सैटिस्फाई कराएं, क्योंकि जिस परिवार के साथ में ये हो रहा है उसका दर्द देखो हम नहीं समझ सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको अगर कोई एविडेंस हम प्रोवाइड करें, सरकार, प्रशासन, सभी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो लगी हुई हैं वो अगर उन्हें ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई है, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि हाँ अब उनको कुछ सांत्वना मिली है। जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा उस तब तक। एक अंजलि, उसकी जो चाची है, वो भी औरत है। क्या लगता है जिस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया है, क्या एक औरत का दिल ऐसा होता है? देखिए नहीं, हर औरत का दिल ऐसा तो नहीं होता है। ये बात मैं मानती हूँ कि बहुत इमोशनल वो होती हैं, बट इस तरीके का तो दिल किसी का नहीं होता है। मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करती और इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहूँगी। तभी मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, किसी के भी माइंड में ऐसी कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। बट इसके पीछे क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते किसी चीज़ को जान के। ये इन्वेस्टिगेशन होगी और पता लगाया जाएगा कि क्यों हुआ है ये सब। एक साइको बार बार बताया जा रहा है, जो प्रशासन है करनाल का, वो बार बार कह रहे हैं जी साइको है ये। अगर साइको है तो आप भी एजुकेटेड हो, आप भी पढ़े लिखे हो, तो साइको अगर कोई व्यक्ति होता है, क्या वो हाईलाइट में 7 बैंड प्राप्त कर सकता है? क्या लगता है आपको इन दोनों मामलों को जोड़कर? 7 बैंड लेना हाईलाइट के लिए, विदेश जाने के लिए, और उसके बाद फिर साइको पे होना, दोनों हैं तो वैसे थोड़े ऑपोजिट पहलू हैं ये। आइल्स में इतने बैंड्स लेना और फिर साइको का करार देना, ये दोनों चीज़ें शायद मिंगल अप हो रही हैं, शायद एक दूसरे के साथ में बस यूं ही जोड़ी जा रही हैं। मैं नहीं मानती इस बात को कि साइको कोई ऐसा काम इतना डीपली जाके कर सकता है। इसके पीछे क्या राज है वो मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट मैं इस बात को तो नहीं मान सकती कि कोई साइको होके ये काम कर सकता है।